नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन आप मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक लंबा खुतबा इरशाद फरमाया और खुतबा इरशाद फरमाने के बाद फरमाया, पूछो जो पूछना चाहते हो पूछो। तो एक शख्स खड़ा हुआ, हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा, ये खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए मेरा बाप कौन है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुज़ाफ़ा तुम्हारा बाप है। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, और पूछो जो पूछना है पूछो। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप खड़े हुए और आपने माज़रत चाही हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में कि या रसूलल्लाह हम माज़रत चाहते हैं। हम अल्लाह तबारक व तआला के वहदहू ला शरीक होने और आपके नबी होने के ऊपर यकीन रखते हैं, हम माज़रत चाहते हैं, बस हम आगे और कुछ नहीं पूछना चाहते। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा, ये इनकी वालदा इनको अक्सर जो है वो कहा करती थी कि तू बहुत नालायक है। तो अगर जो ज़माना जाहिलियत में जो हालात थे, तो अगर तेरी माँ ने कोई कसूर किया होता तो फिर मैं क्या करती, यानी कि तू असल बाप का है तो फिर भी तू इतना नालायक है, तो अगर तेरा बाप कोई और होता तो फिर मैं क्या करती। तो इसके ऊपर हज़रत हुज़ाफ़ा ने हुजूर की बारगाह में पूछा कि या रसूलल्लाह मुझे बताइए कि मेरा बाप कौन है। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि आपका बाप हुज़ैफ़ा ही है, तो आप फरमाने लगे कि अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अरब के, किसी गाँव के रहने वाले किसी बंदे का नाम भी ले लेते ना, मैं उसके ऊपर भी यकीन कर लेता। अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़े की तरफ इशारा फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि तुम हरगिज़ ए ईमान वालों ऐसी बातें ना पूछा करो जो तुम पर ज़ाहिर की जाएँ तो तुम्हें बुरी लगे। यानी हर बात हुजूर अलैहिस्सलाम से ना पूछा करें। लोग फिर इसको ना यानी कि ऐसा वो शुगल के तौर पर कर लेते थे। कोई पूछता या रसूलल्लाह मुझे बताएं मेरा बाप कौन है, कोई कहता जनाब या रसूलल्लाह मेरी ऊँटनी गुम हो गई है उसके बारे में बताएं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ मना फरमा दिया कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा देंगे वो हो जाएगा। और इसके बारे में मुस्लिम शरीफ की एक हदीस मुबारका भी है कि एक सहाबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज किया करो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर हज फर्ज किया है, हज किया करो। तो एक सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हर साल हज किया करें? हुजूर अलैहिस्सलाम खामोश रहे। दूसरी मर्तबा फिर पूछा, हुजूर खामोश रहे। तीसरी मर्तबा पूछा, हुजूर खामोश रहे। और फिर सकूत के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं कह देता तो ऐसा ही हो जाता, तो तुम उतना जो है वो उसके ऊपर अमल कर लिया करो जितना मैं बयान कर दूं और बार बार सवालात ना किया करो। फिर एक हदीस मुबारका में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके मरवी हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया मैं तुम्हें जिस काम से रोकूं उससे इज्तिनाब करो और जिस काम का तुम्हें हुक्म दूं उसे अपनी इस्तिताअत के मुताबिक करो, क्योंकि तुमसे पहले लोग बकसरत सवालात करने और अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम से इख्तिलाफ करने की वजह से हलाक हो गए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं कह देता कि हर साल हज फर्ज है तो तुम्हें हर साल हज करना पड़ता। तो लिहाजा ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि तुमसे पहले लोग बकसरत सवाल करने की वजह से हलाक हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कौम का वो वाकया आप जानते हैं कि बछड़े को कुर्बान करने का जो है वो मामला हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया एक शख्स को नाहक कत्ल किया गया था। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये बछड़े को ज़िबा करें और ज़िबा करके उसका खून इस बंदे के साथ लगाएं तो ये जिंदा हो जाएगा और जिंदा होकर बता देगा कि इसको किसने कत्ल किया है। तो जब उन लोगों को बताया गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया, तो वो फिर सवाल करने लगे, बछड़ा कैसा होना चाहिए, उसका रंग कैसा होना चाहिए, उसके सींग कैसे होने चाहिए, वो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो वो जितने 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 सवालात करते गए वो फंसते चले गए। और फिर एक ऐसा बछड़ा कि जो पूरे उस इलाके में सिर्फ एक ही बछड़ा था, तो उसके बारे में वो उनको ज़िबा करना पड़ा, यानी कि वो उनको मुश्किल हुई। तो अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें जितना तुम्हें कह दिया जाए तुम उसके ऊपर अमल कर लिया करो, हर बात के ऊपर सवाल ना किया करो। अब इस आयत करीमा से हमें पता चला एक बात तो ये कि जब उलमा के पास जाएं तो अपनी जुबान संभाल के जाएं और जब औलियाए कराम के पास जाएं तो अपने दिल को संभाल के जाएं। मतलब क्या, औलियाए कराम की जो तवज्जो होती है वो इंसान के दिल के ऊपर होती है, आम बंदे के दिल के ऊपर होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कश्फ अता फरमाया होता है और वो अपनी आंखों से अल्लाह ने जो उनको ताकत दी होती है तो वो देख लेते हैं कि फलां बंदे के दिल के अंदर क्या बात है।
और फिर उलमा के पास जाएं तो उलमा के पास अपनी जुबान का ख्याल रखें कि कोई जुबान से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिसके ऊपर गिरफ्त हो जाए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े से हमें एक पता तो ये चला कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब जानते हैं। देखें, किसी का बाप कौन है ये सिवाय उसकी माँ के और कोई नहीं जान सकता। उसका बाप भी नहीं जानता कि ये बेटा मेरा है या नहीं है, सिर्फ उसकी माँ ही जानती है कि ये बेटा असल बाप का है या किसी और का है। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तेरा बाप कौन है। इससे पता चला अल्लाह तबारक व तआला ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अता किया, इल्म गैब अता किया है, उससे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की हर शय को जानते हैं। और इसमें यह भी याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला का इल्म गैब जाती है, वो किसी का अता करदा नहीं है। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म गैब हम मानते हैं वो अताई है, अल्लाह तबारक व तआला का अता करदा है। तो अल्लाह तबारक व तआला जो इल्म गैब अल्लाह ताला ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है, उससे कायनात की हर शय को हुजूर जानते हैं। बल्कि दुनिया भर में जहां भी कोई दरूद पढ़ता है तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इल्म गैब के जरिए से उसको जानते भी हैं, उसका नाम भी जानते हैं, पहचानते हैं, उसका दरूद पाक सुनते भी हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को इल्म गैब अता फरमाया है। दूसरी बात ये कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियारात कि हुजूर जो चाहें वो कह दें वो हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया कि अगर मैं कह देता कि हर साल हज करना फर्ज है तो हर साल हज करना फर्ज हो जाता। तो ये इख्तियारात मुस्तफ़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इख्तियार दिया है कि जो आप जुबान से कह दें वो हक है। और तीसरी बात जो हमें पता चली कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत के ऊपर जो शफकत है वो कितनी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गिरा गुजरा कि अगर ये ना हो कि मैं कह दूं तो मेरी उम्मत मुशक्कत में पड़ जाए, मेरी उम्मत को हर साल हज करना फर्ज हो जाए। लिहाजा एक जिंदगी में एक हज जो है वो इंसान को फर्ज है, और उसके बाद अगर अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है तो वो करे, वो एक सुन्नत है। लेकिन जिंदगी में हज जो है वो एक दफा ही फर्ज है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपनी उम्मत के ऊपर शफकत है। हुजूर की एक हदीस मुबारक भी है, हुजूर ने फरमाया मिसवाक किया करें, वजू करते हुए मिसवाक किया करें, इससे 27 नमाजों का सवाब एक रिवायत में आता है कि जो बंदा मिसवाक करके वजू करते वक्त मिसवाक करता है और नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला 27 नमाजों का सवाब देता है। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि मैं इसको अपनी उम्मत के ऊपर लागू नहीं करता, लाजिम नहीं करता, इख्तियार देता हूं कि वो कर लिया करे तो उस सवाब है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर तहज्जुद की नमाज वाजिब थी, फर्ज थी, लेकिन अपनी उम्मत के लिए उनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए उसको फर्ज नहीं करार दिया। तो इसी तरीके से ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी उम्मत के ऊपर शफकत है कि वो अपनी उम्मत का ख्याल रखते हैं। और आखिरी बात ये है कि हलाल और हराम होने का जो असूल है वो शरई तौर पर वो क्या है कि हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हलाल वो है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब में हलाल करार दिया है, और हराम वो है कि जो अल्लाह ताला ने अपनी किताब में हराम करार दिया है, और जिसके ऊपर सकूत है वो तुम्हें माफ है। अब इससे पता चला कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस हमारी जिंदगी में राइज हैं, हालांकि वो ना कुरान के अंदर उसको मना किया गया है और ना ही उसके बारे में कोई सराहतन कोई आयत या कोई हदीस वारिद है कि आप वो करें। जैसे मिलादुन नबी का जुलूस है, जैसे तीजा है, 40वां है, कोई भी ये मुस्तहबात के अंदर ये चीजें आती हैं, तो ना अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीजों से मना फरमाया है और ना करने का हुक्म दिया है। बल्कि मिलाद शरीफ का तो हुक्म इस आयत से निकलता है ना कि जब तुम्हें कोई खुशी मिले तो तुम खुशी का इजहार करो, ये तो इस चीज। लेकिन मसलन हम तीजा करते हैं, 40वां करते हैं, ये सारी जो चीजें मुस्तहबात के अंदर जो चीजें आती हैं, कब्र के ऊपर अजान पढ़ना है, तो ये अल्लाह और उसके रसूल ने इनसे मना नहीं फरमाया। तो गोया जिन चीजों से मना नहीं फरमाया वो मुबाह हैं, वो मुस्तहब हैं, आप करें तो सवाब है, ना करें तो गुनाह कोई नहीं है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब में जिन चीजों को हराम करार दिया है वो उन चीजों से इज्तिनाब करना चाहिए और उनसे बचना चाहिए। और ऐसी चीजें जो है वो वाज़े हैं, हर चीज कुरान के अंदर वाज़े है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान और हदीस को सही मानों में समझकर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।